चलिए दोस्तों, आज सब लोगों का टर्टल ट्रेडर यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूं, तो जिसके तहत हम ये देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक एक ट्रेडर ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेस के ऊपर बाई या सेल कर सकता है। तो उसके बारे में हम गौर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या है वो हम समझेंगे। जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके ऊपर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अनेबल किया गया है, उसके ऊपर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। और जो ऑप्शन चेन का डेटा को जो हम देख के समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम सीधी भाषा में ऑप्शन चेन एनालिसिस कहते हैं। तो अभी उसके अंदर क्या देखना है वो हम देखेंगे। हम एनएससी का वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर आप ऑप्शन चेन लिखोगे और एनएससी ऑप्शन चेन, तो आपको एक स्क्रीन आ जाएगा जहां पे मैं आपको अभी लेके चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है एनएसी ऑप्शन चेन। यहाँ पे लिख दीजिए। ऑप्शन चेन लिखेंगे तो भी चलेगा। एनएससी का वेबसाइट आएगा, वहां जाइए और उसको ओपन कीजिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन लिखिए, सर्च कीजिए, एक साइट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप एनएससी का वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एनएससी का वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा मिलेगा। आपको देखना क्या है, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो, यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आइए आगे बताता हूँ आपको ये ऑप्शन चेन का डेटा क्या होता है और उसको किस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करना है। जो भी प्रोडक्ट का डेटा देखना है उसको सिलेक्ट कीजिए। आप सिंबल डालिए, सॉरी सिंबल नहीं डालना है आपको। एक्सपायरी का डेट यहाँ पे डाल दीजिए। कौन सी एक्सपायरी का ऑप्शन डेटा देखना चाहते हैं वो कर देंगे। जैसे 7 जुलाई है, 14 जुलाई है, तो यहाँ पे आपको अपने आप डेटा नीचे आ जाएगा। चलिए 7 जुलाई का डेटा हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर अभी 7 जुलाई एक्सपायरी का ऑप्शंस का ऑप्शन चेन का डेटा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी प्रश्न ये आ सकता है, इसमें क्या देखना है। उसको समझने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। हम आज दो कॉलम के बारे में बात करेंगे फिलहाल। ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये दो टर्म के ऊपर बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर वी गो फर्दर, हम ये सेशन में आगे डीप में जाए उसके पहले मैं आशा रखता हूं आप सब लोगों को कॉल और पुट क्या है वो पता रहेगा। यदि नहीं है तो आप कोई दूसरे वीडियोस देख के कॉल और पुट क्या है, सीई और पीई क्या है, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान ले ले। बहुत बेसिक्स है लेकिन वो जानना जरूरी है। आप आगे बढ़े उसके पहले। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि मान लो 15,800 का स्ट्राइक है। यहाँ पे आपको सी कॉल्स का दिखेगा डेटा, और यहाँ पे आपको ये साइड पुट का डेटा दिखेगा। जहां पे व्हाइट कलर है, ये आउट द मनी कॉल का डेटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको पुट का आउट द मनी का है। और जहां पे आपको से लाइट येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको इन द मनी का डेटा दिखाई देगा कॉल्स का ये साइड पे, और पुट का इन द मनी का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा उसके बारे में हम गौर करते हैं। 15,800 का हर जगह पे आपको स्ट्राइक दिखाई देगा, और हर स्ट्राइक के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल का डेटा है, राइट हैंड साइड पे पुट का डेटा है। तो मानिए ये 15,800 का जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक के ऊपर कितने बायर्स खड़े हैं और कितने सेलर्स खड़े हैं ओपन पोजीशंस वाले, यानी कि कितने लोगों की पोजीशंस ओपन है, कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है जो अभी तक क्लोज नहीं किए गए हैं। जैसे कि मान लो राम श्याम दो लोग हैं, ओके, वो दोनों लोग ने इसको खरीदा है। किसको? 15,800 का कॉल को, कोई भी रेट पे मान लो, ठीक है। तो राम और श्याम ने खरीदा, तो किसी दो आदमी ने तो बेचा ही होगा पक्का, क्योंकि बेचेगा नहीं तो खरीदा के कैसे, और जो खरीदने वाला नहीं है तो बेचेगा कैसे। तो राम और श्याम जो खरीदते हैं, तो दो सामने वाले बेचने वाले भी हैं। तो जब ये चार लोग मतलब एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट,
तो इसका नंबर आता है 2, क्योंकि 2 ने खरीदा है तो 2 ने सेल किया है, राइट? तो यहाँ पे वो सिनेरियो में 2 ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप और मैं नंबर देखते हैं तो 81,627 कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? 81,600 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी खड़े हैं, ये क्लोज नहीं हुए हैं। इतने लोग अभी पोजीशन लेके बैठे हैं। अभी जब भी मौका आएगा या तो इसमें से निकलेंगे या कुछ और लोग जुड़ेंगे, लेकिन इतने लोग खड़े हैं अभी। ठीक है, आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया। ओपन इंटरेस्ट यानी कि पोजीशंस, ओपन पोजीशन। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओपन पोजीशंस उसको बोलते हैं। ओपन, फॉर एग्जांपल कोई मूवी देखने जाता है सिनेमा के अंदर, राइट? तो उसके अंदर कितने लोग बैठे हैं, वो ओपन पोजीशन है, अंदर बैठे हैं अभी। अभी जो लोग बाहर आएंगे तो वो काउंट कम हो जाएगा। कोई 10 लोग अंदर घुस गए तो काउंट बढ़ जाएगा। कुछ उस प्रकार का है, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। तो ये जो मूवी है 15,800 का मूवी, वो मूवी अभी 81,627 कॉन्ट्रैक्ट्स उसको देख रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 क्वांटिटी होती है। तो अभी गिन लो, गिनती कर लो, 81,600 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो अराउंड 41 लैक्स आएगा। तो 41 लैक्स क्वांटिटी ये मूवी देख रही है। समझ में आ रहा है आपको? ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इतना पोजीशंस ओपन है। ये है ओपन इंटरेस्ट की परिभाषा। कितने लोग अभी हैं? चलिए, तो मैंने आपको जो स्क्रीन पे अभी आपको बताया, एनएससी का वेबसाइट पे ले जाके गूगल में लिखिए एनएससी, गूगल या जो भी आपका ब्राउजर है, और लिखिए एनएससी ऑप्शन डेटा, और उसका साइट पे जाएंगे तो डेटा कुछ इस प्रकार से दृश्यमान होगा। और दूसरी परिभाषा है यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो है आपको, ये जो 81,000 मैंने बताया, ये मूवी के अंदर कितने लोग घुसे हैं, राइट? अभी ये मूवी तो लंबा चलता है 15,800 का। जब से ये मूवी लगा है तब से कोई आया है, गया है, कोई आया है। कुछ लोग बैठे ही रहेंगे जब तक खत्म नहीं होता है, कितने भी दिनों चले। तो उसके जैसा ही कुछ यहाँ पे हाल है। तो ये है करंट पोजीशन। लेकिन ये चेंज इन ओआई क्या है? कल कल यानी कि यस्टरडे, ये 15,800 मार्केट जब क्लोज हुआ 15:30 को, तो उसके अंदर जितने भी ओपन पोजीशंस था, जितने भी लोग ये मूवी में बैठे थे, राइट, उसकी कंपैरिजन में आज इसमें क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? ये बताएगा चेंज इन ओआई। यानी कि आज आज टुडे, सिंस यस्टरडे, राइट? ओके, यस्टरडे का क्लोजिंग भाव था, राइट? तो आज मार्केट 9:15 को खुला, तो 9:15 से लेकर अभी तक जब भी ये स्क्रीनशॉट लिया है या डेटा आप देखते हो, तब तक कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें ऐड हुए हैं, वो चेंज इन ओआई में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितने लोग जुड़े हैं, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो क्वांटिटी आपको आएगा। तो देखना क्या है आपको एज ए ट्रेडर, वो देखेंगे, लेकिन परिभाषा समझ लिया, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई। इसी तरीके से पुट में भी चेंज इन ओआई आता है, और पुट में भी टोटल ओपन इंटरेस्ट आता है। दोस्तों चलिए बताता हूं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है 15,800 पे। इसका मतलब ये हो गया 40.6 लाख। आप 40 लाख गिनो फॉर एग्जांपल, या 41 लाख गिनो, ठीक है? इतनी क्वांटिटी यहाँ पे खड़ी है। अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है भाई, एक मूवी है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक जगह है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, राइट? बाकी सारी जगह पे भी लोग तो है, राइट? लेकिन मुझे ये पता चला कि ये एक जगह है, यहाँ पे इतने हैं, दूसरी जगह में इतने हैं, तीसरी में इतने हैं, इतने हैं। ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डेटा एनालिसिस के अंदर, जब ऑप्शन चेन के अंदर। लेकिन इसका यूज क्या है वो तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये परिभाषा समझ लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्वांटिटी है। तो कभी कभी क्या होता है, आप आई चार्ट या ऐसा कोई दूसरा साइट्स रहता है, राइट, और कोई टीवी चैनल के ऊपर बोलते हैं इसके ऊपर 80 लाख है, इसके ऊपर 1 करोड़ है, और आप जब ओएनएससी का वेबसाइट पे आओगे, आप देखो अरे यार यहाँ पे तो 81,000 ही दिखा रहा है, वो बंदा तो 40 लाख बोल रहा था। तो आंसर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मल्टीप्लाई बाय 50 करो, जवाब आ जाएगा। आपको क्या देखना है, समझ में आ गया? दूसरी भाषा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वही स्ट्राइक के ऊपर 15,800 में आज सिंस 9:15 से लेकर
जब भी ये आपने डेटा देखा है तब तक 18,000 क्वांटिटी ऐड की गई है। समझ रहे हैं आप? कल के क्लोजिंग बैलेंस की कंपैरिजन में। तो ये दूसरी भाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या मैं चेक करूं भाई? ये डेटा के अंदर ये प्रश्न आएगा। आपको क्या चेक करना है? ओपन इंटरेस्ट का देखना है दोनों साइड, कॉल और पुट। उसमें क्या देखना है? मैक्सिमम ओआई कहाँ है, उसको पकड़ लो। क्यों भाई? क्योंकि आपको और मुझे एज ए ट्रेडर, ओके, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, एटलीस्ट ये जानना है कि अभी का हालत क्या है। अभी अभी भीड़ कहाँ पे ज्यादा जमी हुई है, कहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड है, कौन सा स्ट्राइक्स के ऊपर सबसे ज्यादा लोग खड़े हैं। स्क्रीन के ऊपर 15,800 के ऊपर मुझे मजबूत रंगीन संगीन ताकत दिख रही है। यहाँ पे लोग खड़े हैं। कभी भी मैक्स ओआई आप देखोगे, मैक्सिमम ओआई आपको ओटीएम में देखना है दोस्तों, ना कि आईटीएम में। ये येलो कलर में नहीं देखना, ओटीएम में, व्हाइट कलर में देखना कभी भी। उसी हिसाब से आपको पुट में भी व्हाइट कलर में देखना, यानी कि ओटीएम में देखना। आईटीएम में हम एक्स वाई नहीं देखते हैं। क्यों? की ओके, इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे, लेकिन हम क्यों देखते हैं? ये ज्यादातर ऑप्शन सेलर्स इसको लाभ लेता है, उसको पता चलता है यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो वो क्यों है वो सब हम देखेंगे। वैसे बायर्स भी उसका लाभ लेते, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको ये हेल्प काफी अच्छा करता है। ऑप्शन सेलिंग करना है, आपको कुछ हेजिंग पोजीशन करना है, तो ये यही है सब कुछ। ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो सब कुछ है। मतलब वो बहुत कुछ बता के जाता है। भीड़ कहाँ है, वॉल्यूम कहाँ है। वॉल्यूम बोले तो ओपन इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ। हम वो वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखेंगे। ओके, हम नहीं देखते हैं, मैं नहीं देखता हूं। ठीक है, हम न तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कुछ नहीं देख रहे हैं। हम दो ही चीज देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको पुट में भी दिख गया भाई, 83,000 कॉन्ट्रैक्ट है 15,500 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखना क्या है, ये दोनों समझ में आ गया। अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ देखना है? वो भी दोनों में देखना है। कॉल साइड भी देखिए और पुट साइड भी देखिए। तो यहाँ पे देखिए 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज की तारीख में 9:15 से लेकर अभी तक ऐड किए गए हैं। यहाँ पे 43 ऐड किए गए हैं, ऐसा आपको दृश्यमान होता है। देखिए यहाँ पे, राइट। तो ये है इसकी परिभाषा। क्या है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो बता दिया आपको। तो आपको ये देखना है, चार चीजें देखना है। क्या देखना है? मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन कॉल, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन पुट, एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन कॉल, मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन कॉल एंड मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइज। यहाँ पे टाइपो एरर है, थोड़ा मिस्टेक्स है तो करेक्ट कर लेंगे हम बाद में। ये पुट साइड है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो शुड आई स्ट्रिक्टली फॉलो इट मैक्सिमम ओआई, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन चेन का डेटा है, ये एनएससी का वेबसाइट से नहीं लिया गया है, ये दूसरी जगह से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एंड ऑफ द डे का मेरे पास डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, राइट। अभी एनएससी पे हिस्टोरिकल तो ऑप्शन चेन का डेटा तो देखने को मिलेगा नहीं, तो ये मैंने दूसरा वेबसाइट से लिया है। देखिए यहाँ पे एप्स पर द डेफिनेशन, दिस इज द मैक्सिमम ओआई, राइट, दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो 17,500 पे है, राइट। तो अभी देखते हैं हाउ इफ आई कंसीडर दिस एज ए मैक्सिमम ओआई। अभी ये और ये, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? मान लो मार्केट 16,600 पे चल रहा है, ठीक है। अभी आप इतना 1,500 दूर पॉइंट का मैक्सिमम ओआई खड़ा है, राइट। और यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम ओआई यहाँ पे खड़ा है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो देखना है आपको, यानी कि ये 25 लाख है। देखिए ये वेबसाइट में लाख्स में दिया है, उधर कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं एनएससी में, और यहाँ पे 24 लाख है। ठीक है, 1 लाख प्लस माइनस होता है। तो मैं इसको मैक्स वाई समझ के चलूंगा। दूसरा क्या है, कब ऑप्शन सेलर्स क्या देखते हैं, जहां पे ओआई ज्यादा है उसको सेल करने की सोचते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यहाँ पे आपको 17,500 पे जो 25,90,000 का क्वांटिटी है, तो आप सोचोगे अरे यार अभी तो स्ट्रिक्टली यही फॉलो करता हूँ, यही मैक्सिमम हुआ है, इसको बेचता हूँ। तो यार 3 रुपए का माल है, अभी बेच के क्या मिलेगा, राइट। थोड़ा थोड़ा हमको भी तो प्रीमियम चाहिए सेलर को, राइट। तो अभी वो क्या देखेगा, इससे नजदीक वाला कौन सा है वो देखने की कोशिश करेगा, देखेगा है कि नहीं गई। हाँ, वो 100% रहता है,
ठीक है। तो लेकिन इतना नजदीक भी मत रखो एटीएम के कि जिसको आप तुरंत ही बेच दो और वो तुरंत हिट भी हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा दूर होना चाहिए एटीएम से, और मोस्टली होता है, ठीक है। यहाँ पे 17,000 पे आपको कॉल पे क्या दिख रहा है, सेकंड मैक्स ओआई दिख रहा है, तो आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला इस दिन को, ये जिस भी दिन का है, बेच सकते हो इसको, ठीक है, आपके सिस्टम के अनुपात में। यहाँ पे देखिए 42 रुपीज का क्या है, प्रीमियम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक 4 स्ट्राइक पकड़ के लेके आ गए, जहां पे मैक्सिमम ओआई था और मैक्सिमम चेंज इन ओआई था, 2 कॉल पे और 2 पुट पे। देखिए 4 नंबर आ गया, 4 नंबर 4 स्ट्राइक्स आ गया। अभी भाई वेयर शुड यू स्टैंड एज ए ऑप्शन सेलर, वाओ, अभी कुछ काम का बात आया कि भाई मैं क्या करूं एज ए ऑप्शन सेलर। ये माहिती जो है, जो मुझे मिली है, जो इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है, इसका लाभ लेके मैं सेल ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसके बारे में गौर करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी जो ऑप्शन सेलर है, राइट, यहाँ पे वो क्या सोचता है, भाई मैं ऐसा स्ट्राइक को सेल करूं तो मेरे पास आने के लिए इसको तकलीफ हो, किसको, प्राइस को। आप समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा देख के 4 स्ट्राइक्स तो मिल गया। अभी ऑप्शन सेलर्स को ऐसे ही आंख बंद करके किसी को भी बेचना नहीं है, राइट। वो तो उसको एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा, इसमें क्या है, आप एक्सट्रीम दोनों ले लेते हो, मान लो सेल के लिए, जैसे कि 15,400 है जो अभी 42 रुपीज पे बिक रहा है, ठीक है, और मान लो 16,200 है जो 21 रुपए 22 रुपए पे बिक रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैं कुछ भी बेच दूं, कभी भी बेच दूं, नहीं। आपका, इफ यू आर ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, आपका कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए, टेक्निकल सिस्टम। वो बोलता है बाई करो, गो एंड बाई। बाई करो यानी कि क्या है, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट को सेल करना है, बाय का मतलब, तो वो इसको सोच सकता है 15,400 का पुट को 42 के ऊपर। मान लो उसको ये प्रीमियम बहुत कम लग रहा है, यहाँ पे तो अच्छा खासा है फिलहाल, मान लो वो 2 3 4 रुपया ही है, तो वो क्या सोचेगा, उसके नीचे वाला कोई और स्ट्राइक देखेगा, मीनिंग एनालिसिस के मुताबिक जो अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे 15,500 है, तो फिर वो 15,500 को बेचने की सोचेगा, भाई 60 रुपीज पे बेचो इसको, राइट। मान लो आपका टेक्निकल सिस्टम बोलता है भाई सेल करना है, मार्केट नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, बेरिश है, तो आप क्या सेल करोगे, कॉल को सेल करोगे एज ए सेलर। तो भाई क्या करना है, कौन सा स्ट्राइक करना है, उसका हेल्प करता है ऑप्शन चेन का एनालिसिस। अभी तो मेरे को पता चल गया, 2 स्ट्राइक है भाई, बेचना है तो ये दोनों में से किसी को बेचना है, समझ रहे हैं आप। अभी कोई सोचेगा अरे 180 को 50,800 को बेच दो, मान लो, तो यार वो बहुत नजदीक है, ओटीएम के एटीएम के बिल्कुल नजदीक है, एटीएम ही है, मान लो, राइट। तो एटीएम को हम बेचते नहीं है, हमको ओटीएम बेचेंगे, हम जो भी करना है ओटीएम को, तो हम इसको नहीं करेंगे कंसीडर, उसके बाद वाला करेंगे जो ये है, ओके। तो आशा रखता हूं आपको आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इसको ध्यान में रखिए, एज ए ऑप्शन सेलर हमेशा ऑप्शन सेलर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को पकड़ता है, क्यों पकड़ता है उसके बारे में हम बिल्कुल गौर करेंगे, लेकिन हाई लेवल पे वो क्या देखेगा, आपको क्या देखना है वो पता चल गया। ये देखो भाई, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक को पकड़ो, बेचो और हेज करके पैसा बना सकते हो। अभी एज ए ऑप्शन बायर क्या कर सकता हूं भाई, मेरे पास तो पैसा नहीं है, 5,000 में ही मैं तो ट्रेड करूंगा। यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सब लोग 1,000 2,000 में सब लोग अपना सैलरी से निकाल के डाल देते हैं, 1,000 2,000 ही जाएगा ना, लेकिन उनका वही 1,000 रुपया ऑप्शन सेलर लोग खाते हैं। आप जब 10 रुपए का माल बेच खरीदते हो तो कोई ना कोई तो बेचता है, राइट। तो वो आपका 1,000 रुपया 2,000 रुपया लेता है, और आपका 10 रुपया बढ़ने की उम्मीद उम्मीद में आदमी बैठा रहता है, लेकिन वो बढ़ता कितनी बार है वो भी देखना है। विनिंग प्रोबेबिलिटी को देखना है हमें, यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी होती है वो सब हम देखेंगे आगे, लेकिन एज ए बायर हमको क्या बाय करना चाहिए, वो प्रश्न आ सकता है, तो उसके बारे में गौर करते हैं। जब भी आपको, ओके, आपका जहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का 1 2 3 स्ट्राइक्स जो आपको मिला है, उसके नजदीक प्राइस जाता है, तो ऑप्शन बायर वो पर्टिकुलर स्ट्राइक का कॉल या पुट बाय कर सकता है।
ओके, स्मरण रहे, ऑप्शन बायर को जीतने के लिए मार्केट का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट मत भूलना। आप ऑप्शन बाय कर रहे हो यानी आग के ऊपर हम बैठे हैं। जैसे ही बाई करेंगे मार्केट को मूव होना पड़ेगा आपके डायरेक्शन में। पुट बाई किया है तो मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, ओके, तभी आपका पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, राइट। और लोग जब ओटीएम बाई करते हैं तो सोच लो, दूर का बाई करते हैं। मान लो आप सोचते हो मार्केट ऊपर जाएगा 15,800 15,900, मान लो अभी 15,750 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी आप आउट द मनी का कोई आदमी खरीदता है, राइट, जैसे कि 15,800 का 143, करेक्ट। तो अभी वो 143 बढ़ने के लिए, वो उस कॉल का प्राइस बढ़ने के लिए आपका निफ्टी स्पॉट को बढ़ना पड़ेगा। यदि वो निफ्टी स्पॉट बढ़ा नहीं और उधर का उधर खड़ा रहा, ओके, जैसे कि 15,752, तो भी आपका ये प्राइस बढ़ेगा नहीं और कम होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये सब डिपेंड्स करता है कौन से दिन को होता है, कब होता है, लेकिन आपका मोमेंटम होना जरूरी है एक डायरेक्शन में बायर है तो। ओके दोस्तों, चलिए, तो अभी करना क्या है, एज ए बायर है तो जब भी मैक्सिमम ओवाई वाला स्ट्राइक को ब्रेक करता है और यदि उस दिन को डे हाई ब्रेक करता है वो टाइम पे, राइट, तब ऑप्शन बायर ये अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। बहुत बड़ा बढ़िया सिस्टम है, बहुत पावरफुल है, लेकिन आपको बहुत, मीनिंग आपको क्विक रहना पड़ेगा। जैसे ही ये ब्रेक करेगा और यदि वो डे हाई पे है 15,800, ये 9:30 के बाद ही करना है, ये सेटअप 9:30 के बाद ही करना है। और 9:30 के बाद मान लो मार्केट खुला है 9:15 को, फॉर एग्जाम्पल 15,700 पे खुला, ठीक है, और 9:30 तक 15,740 का हाई बनाया है, ओके, या फिर 15,780 का हाई बनाया है, मान लो 9:15 को 15,700 पे खुला और 9:30 तक उसने हाई बनाया है 15,780 का। अभी 9:30 के बाद हमें क्या चाहिए, 15,800 का स्ट्राइक टूटना चाहिए, ओके, 15,800 का, और तब तक वो उसका हाई को तोड़ दिया होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो 15,780 है, तो जब भी 15,800 का स्ट्राइक कटता है तो 15,780 वो लो, वो उस 15,800 15,780 से ज्यादा है। मैं उसको एग्जांपल में भी अभी दिखाऊंगा, पूरा हमारे पास इसका एक एनालिसिस मैंने करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो 9:30 के बाद आपका स्ट्राइक हिट होना चाहिए और वो भी डे हाई के ऊपर। ऐसा होता है 15,800 का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खरीदना है आपको, और वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने तो देखा है हर बार अभी तक, ठीक है, 10% पक्का देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 140 पे खरीदा तो 14 रुपया उधर से देना ही देना है, देता ही है, ऐसा मैं देखा हूं। लेकिन स्टॉप लॉस सेफ्टी के लिए रखना है, 20% स्टॉप लॉस सेफ्टी के लिए रखो, कुछ हो गया तो, राइट। तो वो सा ऑप्शन बायर को बाय करना है तो मैक्सिमम ओवाई कट करे तो बाय करो, लेकिन डे हाई के ऊपर कॉल होना और डे लो के नीचे पुट का स्ट्राइक होना चाहिए। आशा रखता हूं आपको थोड़ा समझ में आया होगा। देखेंगे हम स्क्रीन के ऊपर, चलो यहाँ पे आपको एक डेटा है 31 मई का, एंड ऑफ द डे का स्नैपशॉट लिया था मैंने। तो यहाँ पे आपको देखिए 16,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और यहाँ पे 17 पे है मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इस दिन को क्या हुआ है ये देखेंगे, ठीक है। किस दिन को, 31 मई को, तो एंड ऑफ द डे का चार्ट है, यहाँ पे एंड ऑफ द डे का चार्ट है, तो उसके दूसरे दिन ही ट्रेड करेंगे क्योंकि इस दिन का तो 15:30 का डेटा है, राइट। लेकिन मेरे पास 4 लेवल आ गया, 16,500, 17, 16,450, ठीक है। तो ये 3 लेवल है, रादर इस दिन को मैक्सिमम चेन भी एक ही स्ट्राइक पे हुआ है। तो मैं दूसरे दिन मॉर्निंग मार्केट खुलने के बाद मैं क्या देखूंगा, भाई ये इसमें से कौन कटता है तो मैं बाई करूंगा, समझ रहे हैं आप। ओके, वो भी डे हाई या डे लो पे होना चाहिए। चलिए, उस दिन को क्या हुआ, 1 जुलाई आया, इस हमारा डेटा अगले दिन का है, क्लोजिंग का है। 1 जुलाई को मार्केट 9:30 के बाद ही आपको देखना है। तो 9:30 जब गुजर जावे तब आपको ये देख लो कि आपने जो
930 को आपको दोनों लाइन ड्रॉ कर दो, आपका फायरवॉल है ये। 16,500 का नीचे की साइड है, 17 ऊपर की साइड है। यदि 16,500 ब्रेक करता है 930 के बाद, वो फ्रेश ब्रेकआउट है, मान लो ये 930 के पहले 16,500 कटा हुआ नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो कटा नहीं है, मार्केट खुला, 16,500 तो कटा नहीं है 930 तक के पहले। अभी यहाँ पे ये कॉल एक्टिव हो गया, जब भी ये तोड़ता है, जब भी, राइट, ये 16,500 तोड़ दिया, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सब कुछ रेडी रखना है मार्केट वॉच में, ये स्ट्राइक डाल दोगे, अभी तो पता है मॉर्निंग से कौन सा स्ट्राइक लगाना है, ये लगा लो 16,500 का और 17 का सी, राइट। 17 का सी, जैसे ही ये प्राइस 16,695 ऐसा कुछ 4-5 पॉइंट नजदीक आता है ये स्ट्राइक, इमीडिएटली 17,000 का सी बाई कर लीजिए यदि यहाँ पे आता है तो। 930 के बाद और 930 के पहले 17,000 ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए। यहाँ पे नीचे देखते हैं 16,500 में वही स्टोरी है। अभी आगे बढ़ते हैं, ओनली आफ्टर 930 एंड ओनली एट डे लो एंड डे हाई एज आई टोल्ड यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी उस दिन क्या हुआ, 1 जुलाई को मार्केट 930 तक गया, बाद में मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए 930 के बाद बराबर 1339 का कैंडल 1 मिनट का, उसने 16,500 को ब्रेक किया। समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है, ये सब सेकंड्स में लेना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर को बहुत चौकन्ना रहना है। ऑप्शन तो भागता है ना, तो 2-3 मिनट के लिए कभी भागता है फिर तुरंत आ जाता है, वो सब डिपेंड करता है वो टाइम पे क्या मोमेंटम स्पॉट में होता है, अंडरलाइन में होता है, राइट। तो आपको फिर क्या होता है, कभी कभी टारगेट भी अचीव हो जाता है 1-2 मिनट में और आ जाएगा नीचे। तो आपको सेटअप रेडी रख के क्विकली बाय कर लेना है तुरंत 1339 को, ठीक है। चलिए ऑप्शन का चार्ट पे लेके चलता हूं इस दिन को। वो जो 16,500 का पुट का चार्ट है, 2 जून का ये एक्सपायरी है और हम 1 जून को हम ट्रेड ले रहे हैं। जैसे ही वहां पे 1339 को यानी कि 1340 को ब्रेक किया, इमीडिएटली हम बाय कर रहे हैं। यहाँ पे 97 का भाव है, 97 पे बाय हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 97 पे आपने क्या बाय किया, पुट बाय किया। अभी क्या है आपका टारगेट, 10% इज द मिनिमम टारगेट एंड इट इज व्हाट इजी गो गेटर है। ओके, उससे ज्यादा पूछना है फिर रिस्क भी बढ़ेगा, आपको आपका एसएलपी वो हिसाब से सब कुछ मेंटेन करना है दोस्तों। चलिए, तो यहां से जैसे ही बाय हो गया, फटाक से उसका 10% कैलकुलेट करके ले लो। अभी देखते हैं क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया उस दिन 1 जून को। 1339 1314 को ब्रेकआउट दिया। फिर हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेकआउट देता है मैक्सिमम ओआई का, तो ओके, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिनट्स में, 1 2 3 4 5 मिनट में वो जबरदस्त मोमेंटम दे देता है। वो प्राइस पुट या कॉल जो भी है उसमें बायर आ जाते हैं ऐसे ही डग डग डग, क्योंकि लोगों का एसएल हीट होता है। आपको निकलना है, पकड़ के नहीं रहना है दोस्तों, ठीक है। और वो लेवल पे रेजिस्टेंस भी आता है तुरंत, कभी कभी तुरंत आ जाता है 1 मिनट में, लेकिन वो 4-5 मिनट उसको है ना बहुत मोमेंटम दे देता है ट्रेडर्स, ठीक है। और फिर वापिस वो अपना कंट्रोल करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा होगा, बहुत बार होगा। तो आपको टारगेट आए तो उसके बाद निकल के भाग जाना है। 97 पे खरीदा, अभी देखिए ऑप्शन का वापस चार्ट दिखा रहा हूं। अभी देखिए यहाँ से ये भागा, कितना भागा, 97 रुपया, 97 है, 113 तक गया, ठीक है। बाद में मैंने बताया आपको यहाँ पे बहुत मारा मारी होती है, वापिस उसको लेके आएगा कौन, जो भी है। पुट के ऊपर पुट सेलर थे, तो जो बुल्स लोग रहेंगे वो और रेजिस्ट करेंगे एंड देन प्राइस आपको देखो कॉल में 97 का कॉल ये गया है 5-7 मिनट के अंदर 113 तक गया, वापिस 113 से घूम के ये नीचे तक आया है 80 रुपए या 85 रुपीज तक अराउंड, ठीक है। ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। आपने कॉल बाय किया है ना, इसीलिए मोमेंटम ऐसा ही होगा। फिर वापस यहाँ से ऊपर गया है एंड देन वो 122 तक गया है, ठीक है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर वापस मार्केट जबरदस्त नीचे गिरा है, ओके। और ये 540 है, यानी कि 60 पॉइंट गिरा है यहाँ से मार्केट। वो 60 पॉइंट में आपने आपने कॉल में जो मोमेंटम देखी है वैसी कूदती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो आपको क्विकली एक्शन लेना है दोस्तों। अभी सोचिए यदि आपने ऑप्शन सेल किया होता यहाँ पे,
जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो ऑप्शन सेल करो ना भाई। 16,500 का पुट बाय किया है किसी ने, हम 16,500 का ऑप्शन यदि सेल करते हैं। ऑप्शन सेलर की लाइफ थोड़ी अलग है। उसको मोमेंटम ऐसा बूम 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 नहीं चाहिए, ऐसा उसको टाइम चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो भी मिलेगा, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सेफ जा रहे हैं। हमने ऑप्शन 16,500 का कॉल ही बेच दिया। 16,500 का पुट खरीदने का अपॉर्चुनिटी है तो कॉल बेच दिया। सेफ मनी चाहिए, बेचो। देखिए आपने यहाँ पे बेचा है 89 पे, ठीक है दोस्तों। 89 से वो हार्डली कुछ गया होगा यहाँ पे, जैसे कि 95 तक गया है, ठीक है। लेकिन यही ऑप्शन 89 से लेकर 55 तक नीचे आया है उसी दिन को, 55 तक। सोचिए आप, यही पोजीशन आप हेजिंग करके लेते हो, आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन ये ट्रेड में मजा आता है। यहाँ पे कोई भी दर्द नहीं है। 89 पे लेके 94 तक गया है दोस्तों, है ना, आपके अगेंस्ट में 4-5 रुपया, जो बहुत कॉमन है, राइट? ऐसे ऑप्शंस इतना 80, 90, 100 रुपीज के ऑप्शंस के लिए ऐसा 5 या 10 रुपया बहुत कॉमन है। आपके अगेंस्ट में ऐसा प्लस माइनस जा सकता है, लेकिन इधर सुकून कितना है, आपने हेजिंग भी ऊपर किया है, राइट? हेजिंग क्या है उसके बारे में वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो सेलर के लिए ये फायदा है। तो सेलर को मिलता कम है, क्यों भाई? क्योंकि मार्जिन ज्यादा है। ऑप्शन बायर के पास पैसा कम है, इसलिए वो क्या है, 5,000 रुपए में धंधा कर लो ना, राइट? 5,000 में बाई करने को मिलता है, लेकिन रिस्क कितना है आप सोचिए बायर के लिए। 5,000 का बाई करता है तो अभी वो क्या है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का क्या है मजा, वो आपको मैं अभी दिखाया हूं। चलिए आगे बताता हूं। क्या मार्केट कल का डेटा जो है आपने मैक्सिमम हुआ है तो डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, राइट? अभी आज सुबह मार्केट खुला और आपके लेवल के ऊपर ही खुल गया तो कुछ नहीं करने का, नो ट्रेडिंग। मार मार के हम कुछ नहीं करेंगे, राइट? और ये है प्रीवियस वीक का मैक्सिमम ओआई का डेटा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। ऐसा ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको करना है या कर सकते हैं आराम से। यानी कि एवरीडे 9:30 को आप ऑप्शन चेन का डेटा देखो और फिर हर हाफ एन आवर पर देखते रहो। जहां पे भी मैक्सिमम ओआई है उसको देखो, वो स्ट्राइक को, वो यदि ब्रेक करता है और वो डे लो या डे हाई है, वही अप्लाई स्ट्रेटेजी अप्लाई करो जो मैंने बताया है। मैं आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी उसमें फॉलो करना है। 20% स्टॉप लॉस है, वो फॉलो करना है। और इसमें मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, कभी कभी 2, 3, 4 मिनट में तो सब खत्म कर दे, टारगेट आ जाता है आपका, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। मार्केट यदि गैप अप और गैप डाउन हुआ तो कल का डेटा को लेकर आज ट्रेड मत करो। आज करना है तो आज का डेटा लेके करो। दूसरी बात, ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा लेके पब्लिक क्या करता है, सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढता है भाई। अभी वो सब क्या है उसके बारे में आगे गौर करेंगे। चलिए आपको मेरा एग्जाम्पल के ऊपर लेके चलता हूं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मास्टर एग्जाम्पल है, करेक्ट दोस्तों? चलिए देखो, इसको देखिए आप। चलिए इसको देखते हैं हम, ठीक है। अभी मैं आपको फायरवॉल कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ या बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकली लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है और ऐसा क्यों करते हैं सेलर्स, इसको क्यों बेचते हैं, राइट? या फिर इसको क्यों बेचता है वो आदमी, राइट? इधर क्या मिलने के लिए 20 रुपया है, 22 रुपया है। हेजिंग करेंगे तो 30,000, 40,000 या 50,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक आदमी सिर्फ 22 मतलब 22 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 1100 हो गया, राइट? और आपने हेजिंग के लिए जो 1 रुपए का कुछ लिया होगा, मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग करना किया है और ऐसा किया है, तो उसको 40,000 के ऊपर या 50,000 के ऊपर 1,000 रुपया ही मिल रहा है। सोचिए आप, 40,000 के ऊपर 1,000 रुपया मिला, यानी कि 2.5% ही उसको मिल रहा है। तो आप सोचोगे यार क्या धंधा है यार, 40,000 के ऊपर सिर्फ हमें 1,000 रुपया ही मिल रहा है, राइट? ऑप्शन बायर को ये हजम नहीं होता है, उसको तो बस सब कुछ छप्पर फाड़ के दे देना चाहिए, राइट? 5,000 डाला है तो 5 का 25 कर दो। किसी एक दिन हुआ है पूरे साल में, 1, 2, 3, 4 बार, लेकिन वो 4 बार का गाना पूरे साल गाना गाएगा।
ओके, बहुत केयरफुल रहना है। हमारी जेब में कम पैसा है वो प्रॉब्लम हमारा है, मार्केट का नहीं है। जिसके पास बड़े पैसे हैं हेजिंग में जाते हैं, बेचते हैं। ठीक है, क्यों वो सब बताता हूँ, वहीं पे चल रहे हैं हम। तो ये मैंने आपको बताया, अभी फायरवॉल कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ उसके पहले ये देखने की कोशिश की वो आदमी इसको बेचता है, मान लो 15,400 को या फिर 16,200 को बेचता है। अभी मार्केट चल रहा है 15,792 पे, 52 पे, राइट। यहां से मेरे तक आने के लिए, राइट, मार्केट को कितनी मंजिलें कूदनी पड़ेगी। देखो 15,800 से 900 आना पड़ेगा, 16,000 आना पड़ेगा, 1600 पे आना पड़ेगा। इतना मंजिल काटना पड़ेगा, इतना अंतर काटना पड़ेगा। ये सब ट्रेडर लोगों को, मार्केट को, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ देगा और यहां तक आएगा, तब वो मुझे आके मार सकता है। यानी कि मैंने जो यहाँ पे बेचा है माल, राइट, 22 रुपए पे फॉर एग्जाम्पल, राइट, मुझे परेशान करना है, राइट, तो उसको ये जम करके आना पड़ेगा। तो मान लो, मानना भी नहीं है, यहाँ पे तो डेटा है आपकी नजरों के सामने, तो 15,800 पे आपको 40 लैक्स के क्वांटिटी खड़ी है, 40 लैक्स वर्थ लोगों ने, मतलब क्वांटिटी बाय की है, वर्थ नहीं, क्वांटिटी बाय की है यहाँ पे। और किसी ने सेल की है ना, बाय की है तो सेल भी की है, पोजीशन ओपन है। और आप देखिए यहाँ पे 64 है 15,900 पे, तो ये भी तो कटना चाहिए। फिर उसके बाद 80 लाख, 80,000 है। आप देखिए 40 लाख और क्वांटिटी है। फिर यहाँ पे देखिए 63,000 क्वांटिटी है। ये सबको जम करना पड़ेगा ना। किसी को आपको परेशान करना है या कुछ है, राइट, मान लो आप चुपके से ये इतना दूर वॉल के पीछे छुप जाते हो और बहुत सारे लोग खड़े हैं आपको बचाने के लिए, राइट। इतना आसान नहीं है, कोई यहाँ से आ रहा है तो आपको आके मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, दूर का बेचते हैं, क्योंकि इधर तक पहुंचना मुश्किल है। तो फायरवॉल कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे। देखिए ये है फायरवॉल कॉन्सेप्ट, क्या है, हमने आगे जो नंबर देखा 15,800 पे, अभी 15,752 पे मार्केट चल रहा है। यहां से मान लो आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक को बेच देते हो 16,200 का, जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 40 लाख का, 22 रुपये में बेच दिया। ओके, याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आप ओटीएम को बेच रहे हैं, 22 रुपए में बेचा, यहाँ पे बेचा आपने, यस, ओके। या फिर सिंपल एग्जाम्पल के लिए 20 रुपया पकड़ रहा हूं, 20 रुपए का बेचा, यानी कि उसका आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 1,000 रुपया ही मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, चुपके से दूर से देख रहे हो सब कुछ, राइट। अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है, उसको आपको तंग करना है, परेशान करना है, या फिर ओके आपको लॉस करवाना है, तो मार्केट को धीरे धीरे ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और उसकी समय रेखा भी है, ये एक्सपायरी के दिन को तो ये सारे जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या होता है, ये यहां से ये जब जंप करके यहाँ आएगा तो उसको 41 लाख क्वांटिटी का सामना करना पड़ेगा। किसको, स्पॉट को, जो भी ट्रेडर है सामना करना पड़ेगा, वो रजिस्ट करेगा। ऐसे आसानी से जंप वॉल करने नहीं देता है। ये फायर वॉल जंप हो गया तो 32 लाख खड़े हैं लोग। ये फायर वॉल जंप कर दिया तो लेकिन प्रतिकार देखिए, लोगों का प्रतिकार दिख रहा है यहाँ पे, वो खड़े हैं, राइट। कोई सीधा किसी के घर में चला जाएगा तो वो थोड़ी ना आपको बोलेगा आइए बैठिए खाना खाइए चाय पिए बाद में जाइए आराम से। नहीं ना, वो प्रतीक है, भाई तुम कौन हो, रेजिस्ट करेगा, राइट। और वो वीक साबित होता है, तो ये ट्रूप्स, ये जो योद्धास है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां से आप चुपके से ये पूरा नजारा देख रहे हो, गेम देख रहे हो, युद्ध देख रहे हो, तो आपको तो दिख तो रहा है ना कि अभी देखो ये सेना ने ये राज्य को एक जीत लिया है, अभी ये दूसरा कूद के आ रहा है, तीसरा आ रहा है। तो आपको तो दिख रहा है ना तब तक, तो आपको पता भी चल जाए कि मुझे भागना कब है, राइट। जब भी ये जंप कर करके मान लो आपका 20 रुपए का भाव है, वो 20 रुपए का बढ़ के 25 हुआ, 30 हुआ, राइट, और ये नजदीक आ रहा है, तो आप डिसीजन लोगे कि भाई अभी मुझे निकलना है, आपके पास टाइम रहता है। लेकिन जिसने ऑप्शन बायर है ना, उसका तो बम 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 करके ऑप्शन गिरता है, अगेंस्ट में जाता है, तो ठीक है। और तो फायरवॉल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, छुपना है, दूर जाके छुपो ना भाई, इतना नजदीक जाके क्यों बेच रहे हो, दूर वाला बेचो। तो किसको बेचो, हाईएस्ट ओआई को बेचो, हाईएस्ट ओआई को बेचो। और देखो क्या क्वांटिटी है आपके तक आने के लिए बाबा, 4, 3, 7, 4, 11, 3, 14, राइट।
और उसका खुद का 4, 1,50,000, 1,50,00,000, 1,50,00,000 क्वांटिटी आपके आगे खड़ी है आपको बचाने के लिए। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? जैसे जैसे समय चला जाएगा ना, ये इसका प्रीमियम कम होता जाएगा। ये ब्यूटी है ऑप्शन सेलिंग में। ओके, इसी तरीके से डाउन में भी आप देख सकते हैं। बेचना है तो भाई दूर का बेचो ना, 15,400 का पुट बेचो ना, जो दूर पे, जहां पे मैक्सिमम आपका ओपन इंटरेस्ट खड़ा है उसको बेचो। लेकिन हमारा ट्रेडर क्या करता है, अंधेरे में तीर लगाता है। भाई कुछ भी बेच दो, कुछ भी खरीद लो, नहीं, पैसा ऐसे नहीं बनता है। ये डेटा एनालिसिस करके उसका लाभ लीजिए और पैसा सिस्टमेटिक वे में बने। पैसा सिस्टमेटिक वे से ही बनेगा। तो मैं आशा रखता हूँ फायरवॉल जो कॉन्सेप्ट्स है आपको समझ में आया होगा। आज के बाद आपको बेचना है तो ओटीएम बेचो, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उसकी वाली स्ट्राइक बेचो, या फिर उससे एक स्ट्राइक दूर की बेचो। बहुत सेफ हो जाओ। आप समझ रहे हैं, बहुत सेफ हो जाओ। ओके, मार दिया है किसी को तो जाना है तो, मतलब मार दिया है मतलब यहाँ पे ट्रेड किया है आप, राइट? तो फिर आप ऐसी जगह पे ट्रेड लो जहां पे आपको इनको आने की लिए बहुत ताकत लगानी पड़े और वो आप देख पाओ। आप देखोगे, आप पूरा यहाँ से बैठे बैठे देख रहे हो, राइट? और आप बैठे नहीं रहोगे ना, जैसे जैसे यहाँ तक आ जाएगा ना, आप भाग जाओगे, अरे भागो ये मुझे अभी छू लेगा। तो 2-3 स्ट्राइक और भी ऊपर जा सकते हो, या फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। आशा रखता हूँ आपको क्लियर कट समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत समय लगता है ऐसा अच्छा वाला प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, राइट? आपका सहयोग और सहकार चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, कमेंट भी दीजिए आपको कैसा लगा, और भी आगे है, आगे बढ़ते हैं। मान लो आप ऑप्शन बाय करते हैं, ओके, एक लॉट 20 रुपए में। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बात है। ऑप्शन लोग बाय क्यों करते हैं? दो कारण है। एक तो उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हेजिंग करने जाओगे, ऑप्शन सेल करने जाओगे अलोंग विथ हेजिंग, तो आपको 30,000 से लेकर 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की बात कर रहा हूं, राइट? तो एक लॉट करना है तो एक वही 40,000 रुपया, 30,000 से लेकर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना मुझे, राइट? तो एक एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, लोग की ऑप्शन बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलिंग एजिंग में ज्यादा है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? वो ग्रीडीनेस। ओके, ये पैसा कम है या फिर ग्रीडीनेस है। और जब पैसा कम है और ग्रीडीनेस भी मिल जाता है, तब संहार होता है पैसों का, हमारा कैपिटल खत्म ही हो जाता है। आप अपने आप से पूछ लेना प्रश्न कि मैं ऑप्शन बाय क्यों कर रहा हूं? भाई आपके पास पैसा कम है ना, वो प्रॉब्लम आपका है। मार्केट में हेजिंग सेलिंग किया तो मस्त पैसा मिलता है, ऐसा मैं आपको अभी बोला हूं। थियोरिटिकली भागना है, दूर बैठे करो, राइट? वो आपको बताया हूं, राइट? तो आप अभी स्क्रीन पे भी बताऊंगा कि सेलिंग का एक दूसरा सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको, क्या सोच सकते हैं, फिर देखो आप मजे, राइट? तो यहाँ पे आप बाई क्यों कर रहे हो? ये दो कारणों की वजह से। जब दोनों कारण ग्रीडी भी बन गए और पैसा भी कम है, तो और भी खराब है। क्योंकि अभी तो आप क्या है, डालते ही जाओगे। अभी 2,000 रुपया बैंक में से निकाल के डाला, वो बर्बाद हो गया, वापिस कल 2,000 डालेगा। आपकी जेब से छोटा छोटा 500 रुपया 10 बार जा रहा है ना, वो आपको पता नहीं चल रहा है। वो 5,000 लेके गया, आप तो यही सोचते हो मेरा 500 ही गया, लेकिन आपने 500 रुपया 10 बार दिया है दोस्तों। ये याद रखना। तो मान लो 1,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक लॉट 20 रुपए में लिया है, आप 250 रुपए का लॉस ले रहे हो या 250 का प्रॉफिट ले रहे हो, ठीक है, मान लो। तो आपका परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट कितना हो गया? 25%, राइट? यानी कि आप 1,000 रुपए पे 1,000 का 750 हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट हुआ 250, 1,250 हो गया 1,000 का, आपको चलेगा। आपको तो और भी चाहिए, इनफैक्ट 1,000 डालो और 2, 3, 4 गुना चाहिए, ठीक है? और वो 1,000 का 250 लॉस की जगह पे 500 रुपया लॉस होता है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। अरे यार 500 ही जाएगा ना, 250 ही जाएगा ना, क्या है ज्यादा। लेकिन आप परसेंटेज में देखना है। मैं गुजराती भाई हूं, मैं हमेशा परसेंटेज देखता हूं। गुजराती भाई लोग परसेंटेज पहले देखते हैं। भाई भाई आमा परसेंटेज કેટલું એ बताओ, रिटर्न કેટલું મળે મને ये बताओ, राइट? वो पहले देखता है, उसको रिस्क में देखता है। पहले रिस्क देखेगा, भाई इसमें रिस्क मेरा कितना है, कितना परसेंटेज रिस्क है। तो देखिए, आप यदि 1 करोड़ रुपया डालते, राइट, एक लॉट 20 रुपए के भाव से खरीदते,
खरीदते, 1 करोड़ रुपया पूरा डालते, तो 25% का उस ऊपर जैसे 1000 रुपए में 25 का लिया है परसेंटेज का रिस्क, नीचे भी ऐसे ही लेते तो आपकी हाल क्या होती होती सोचो। 1 करोड़ में से 25 लाख रुपया आपको लॉस हो गया होता, और यदि प्रॉफिट किया होता तो आपको 25 लाख का प्रॉफिट किया होता। आप क्या पसंद करोगे? आप ये करोड़ रुपया है तो ये करना पसंद करोगे 25% वाला सिस्टम? लेकिन लोग तो 25 छोड़ो 50-50% तक लॉस करते हैं। फिर वो बोलेगा अरे यार 1000 है तो ये चलता है, करोड़ है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा भाई। पैसा चाहे 1000 हो या करोड़ हो, इन्वेस्टमेंट 1000 का है करोड़ का है, भाई आपका जो लॉस है परसेंटेज तो सेम है। आप जो चीज यहां नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे कैसे करोगे? राइट। और ये कोई कोई 25% लॉस लेने वाली बात है क्या? नहीं सर, लेकिन प्रॉफिट आया तो भी बड़ा आता है ना। तो हाँ भाई, प्रॉफिट आया तो तेरा 1 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख होगा, लेकिन सिक्के का दूसरा साइड ये है। ओके, जो दिखाता हूं फिर मैं आपको पूछूंगा प्रश्न, आप अपने आप से मन में जवाब देना। हेजिंग वे में करते हैं, मान लो ये ऊपर में तो 1 करोड़ का 25 लाख जाएगा, किसी को पसंद नहीं है। 25 करोड़ 25 लाख आएगा, सबको पसंद है, लेकिन ये कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और 20 रुपए का अभाव है भाई, 15 रुपये स्टॉप लॉस लगाओ तो भी 25% हो जाता है। अभी 20 रुपए का ऑप्शन जो जो बुद्धिमानी जीवी ने खरीदा है करोड़पति बनने की ख्वाहिश में, मान लो ओके, ओके ग्रीडीनेस है, डेटा कोई एनालिसिस नहीं किया है, तो 20 रुपए का 15 रुपया आके कितना देर लगता है सोचो। और एक ऑप्शन 20 रुपए में मिल रहा है तो वो ऑप्शन में दम है क्या? वो 20 रुपए में क्यों मिलता? अच्छा ही रहता तो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता तो। कभी भी सोचना, जब भी ऑप्शन ऑप्शन का प्राइस कम है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा ना भाई, उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होगा तभी तो सस्ते में बेच बिक रहा है। लेकिन लोग वही ओटीएम खरीदते हैं एक उम्मीद में मेरा 10 रुपया 50 रुपया हो जाए, वो 10 रुपए की लॉटरी खरीदता है और गवाता है। खास करके एक्सपायरी के दिन को तो बुम बुम बुम, 20 रुपया 200 रुपया भी होता है। लेकिन कितनी बार हुआ है, जाके ढूंढ के लेके आओ ना भाई, कितनी बार हुआ है हिस्ट्री में। और ये देखो कितनी बार आपका 20 रुपया जीरो हुआ है, आपको पता चल जाएगा। और जब 20 रुपया 200 रुपया होता है तो आप में से मेरे में से कितने लोग खड़े रहे हैं सोचो। 20 का 40 होता है तो लोग निकल जाते हैं, अरे भाई डबल हो गया। फिर वो 200 हो जाता है, फिर रात को पूरे गांव को कहानी सुनाएगा, अरे आज मैंने 20 का लिया था 200 रुपया हो गया, मैं तो निकल गया 40 में। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है, गाना गाने का इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ कि हाँ बस हो गया। राइट, ये इंपॉर्टेंट। चलिए हेजिंग वे में बताता हूँ। हेज करते तो, बाई नहीं करते तो, ऑप्शन नेकेड बाई नहीं करते तो, देखिए बाई करना कोई खराब नहीं है, हम खिलाफ नहीं है। मैं ऑप्शन बाइंग और हेजिंग के बारे में कंपैरिजन बता रहा हूं। आपके पास सिस्टम है, सब कुछ है, बाई करो। लेकिन ओटीएम क्यों बाई कर रहे हो? आईटीएम बाई करो, इन्वेस्टमेंट लेके आओ। 1000 रुपए में तो ओटीएम ही मिलेगा, लॉटरी ही मिलता है। राइट, 100 रुपए का लॉटरी खरीदेगा, 10 लाख का इनाम है। राइट, तो वो लॉटरी 100 रुपए का है, वो सोचेगा देना तो 100 ही है ना। लेकिन कितने लोगों को फाइनली लगते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। हेजिंग वे करते हैं यानी कि आप कुछ बेचते हो और कुछ खरीदते हो, बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा है। हेजिंग करते तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 पे एक लॉट ट्रेड होता है। मान लो आप में 1000 रुपए का लॉस होता है, 1000 रुपए का प्रॉफिट पकड़ के आप चलते हो। इसी की तरह, ओके, इसी की तरह मान लो, राइट, इसी की तरह यदि आप चलते हो तो आपको 2.5% का ही लॉस होगा, 2.5% ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कि आप 1 करोड़ रुपया भी डालोगे तो 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट है, 2.5 लाख रुपया लॉस है। समझ रहे हैं आप? 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट है, 2.5 लाख रुपया लॉस है। मान लो, ओके, यहाँ पे एक सर्कल कम गलती से डाला है, मैं करेक्ट कर लेता हूं। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा टाइपो मिस्टेक्स था यहाँ पे। 40,000 पे एक लॉट आप हेजिंग करके ट्रेड करते हो तो एक ही लॉट आएगा। वही सिनारियो है, एक आदमी बाई कर रहा है, मैं हेज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो मुझे, मैं सेल कर रहा हूँ 20 रुपए का ऑप्शन और बाद में हेज कर लेता हूँ 50 पैसा 1 रुपए का खरीद के। ठीक है, राइट। और मान लो उसमें ऐसा करता हूँ, लॉस उतना ही पकड़ रहा हूँ, है ना, एक लॉट पे 250 रुपया। ठीक है, तो 250 रुपए का लॉस आ रहा है तो मेरा यहाँ पे 2.5% ही लॉस हो रहा है, सोचिए, या उससे भी कम, है ना। 250 रुपया 40,000 की कंपैरिजन में कितना होता है, सोचिए आप।
चलिए दोस्तों, थोड़ा करेक्शंस था कैलकुलेशन में जो मैंने करेक्ट कर दिया है। चलिए, तो आप जब हेज करते हो 40,000 पे एक लॉट लेते हो, लॉस उतना ही ले रहे हो जितना ऊपर वाला, यानी कि 20 रुपए का इसने खरीदा है, यहाँ पे इसने 20 रुपए में बेच रहा है और हेजिंग करके, ठीक है दोस्तों। तो वो भी 250 का ही लॉस ले रहा है जो हेज कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस जो है 25 रुपए का हो जाएगा, ऊपर चला गया तो निकल जाऊंगा। टारगेट 5 रुपया, उसी की तरह है ना। वो 250 रुपए का लॉस पकड़ रहा है, 250 का प्रॉफिट पकड़ रहा है, ये भी 250 का लॉस है, प्रॉफिट है। लेकिन ये 40,000 पे 0.63% का ही लॉस कर रहा है और प्रॉफिट भी उतना ही करेगा, 0.63। ये ज्यादा नहीं करेगा, ये प्रॉफिट करेगा तो 25% करेगा, गवाएगा भी ज्यादा, कमाएगा भी ज्यादा। इधर कमाएगा भी कम और गवाएगा भी कम, लेकिन दोनों में फर्क जो है वो समझने वाली बात है, जो आपको मैं बताऊंगा अभी। और मान लो 1 करोड़ रुपए पे 250 लॉट होता है 40,000 के हिसाब से, तो आपको लॉस 62,500 ही हो रहा है, प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है, और आपका जो परसेंटेज सेम है, ये देखिए। करेक्ट। अभी आप मुझे एक आंसर दीजिए, आप अपने आप को जवाब दीजिए। क्या आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप ऐसा 20 रुपए वाला माल खरीद के 15 का एसएल रखोगे क्या? और यदि वो एसएल लग गया तो आपका 1 करोड़ का जो कैपिटल है वो 75 लाख हो जाएगा, 25 लाख का लॉस हो जाएगा। क्या आप करना पसंद करोगे? जवाब जरूर आएगा ना। जब करना पसंद नहीं करोगे तो 1000 रुपए वाले में भी क्यों कर रहे हो? नुकसान तो नुकसान उतना ही है ना, परसेंटेज तो उतना ही है। आपका 1000 रुपया 10 बार जाएगा, 100 बार जाएगा, तो सोचो लाखों रुपए लोग गवाते हैं। कारण, एक कारण ये भी है, हम कुछ भी खरीदते हैं और हम ऑप्शन, ओटीएम का ऑप्शन खरीद के बैठे रहते हैं। लेकिन सर, इसका वैल्यू जो 20 रुपया क्यों है, वो सोच के ही आपको काफी सारे जवाब मिल जाएंगे। लो प्रोबेबिलिटी, प्रीमियम इज लो। हाई प्रोबेबिलिटी, प्रीमियम इज हाई। लॉस भी हाई होगा, प्रीमियम, आपको प्रॉफिट भी हाई होगा। तो आप ये करना पसंद करोगे कि नहीं? जवाब अपने आप को दीजिए। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको बर्बाद होने के लिए 1 करोड़ रुपया जो है, सिर्फ 4 एसएल काफी है, 25 लाख वाले 250, 250 रुपए का मतलब 20 रुपए वाला 15 रुपया 4 बार चला गया, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, करोड़ रुपया जीरो हो जाएगा। क्या पसंद करोगे? हमको जिंदा रहना है ना दोस्तों। तो जिंदा रहना है हमको, कैपिटल है, कैपिटल नहीं है तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। फाइनेंशियली बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो आपका ये वाइप आउट कर देगा पूरा का पूरा कैपिटल, 4 एसएल हुआ तो। लेकिन आप बोल सकते हो, हाँ भाई, लेकिन प्रॉफिट किया तो मेरा 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके अमीर बनने का क्या फायदा? पता तो आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। कल एसएल लगेगा नहीं, परसों एसएल लगेगा कि नहीं, 4 बार लग गया तो गया। और वो एक बार उसको ऐसे लग गया ना, वो फिर गलत सलत काम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन आपका सिस्टम में ही डाल दो भाई, इसमें 20 रुपए वाला है, इससे ही कर रहा हूं, लेकिन लॉस हो रहा है, तो सिर्फ 0.63% आपके पास पैसा जिंदा है अभी भी, है ना। पैसा तो है ना, धीरे धीरे जाएंगे, टर्टल वे में जाएंगे। आप 1 करोड़ रुपया डाल रहे हो तो 62,000 ही लॉस है आपको, 62,500। ये सेटअप में जाते हो तो 0.63% ही है। तो यहां पे आपको, ओके, बता देता हूं, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, तो ये जो 62,500 है या फिर 2250 है, 0.63% वाला लॉस मेकिंग सिस्टम जो है, उसमें आपको आपका पूरा कैपिटल इरोड करने के लिए 150 टाइम्स एसएल लगेगा, तब जाके आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। सोचिए, ये 4 बार में ही आदमी खलास हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 4 बार हुआ, आपको कम मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन आप फाइनेंशियली जिंदा है। यहाँ पे कैपिटल चला गया तो क्या करेंगे? इसीलिए जो बड़े बड़े फंड वाले रहते हैं, बड़े बड़े कैपिटल लोग वाले रहते हैं, वो लोग बेचते हैं दूर का 10-20 रुपए वाला माल, वो बेचते हैं। और जो 10 रुपए का, 5 रुपए का जो खरीदता है, ये उम्मीद में, आप सोचिए 5 रुपए का भाव क्यों है भाई उसका, क्यों है? प्रोबेबिलिटी कम है। और एक्सपायरी के दिन को आप मान लो, इवन 2-2:30 बजे के बाद भी एटीएम जो रहता है, मान लो वो भी 20-25 रुपया रहता है, राइट। वो टाइम पे आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है क्या होगा, वो 20 रुपए वाला 40 भी हो जाता है, राइट।
2 बजे के बाद, या आप पकड़ो 1-2 बजे जो 20 रुपए वाला भाव रहते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात कर, जब मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं लॉटरी की टिकट क्यों खरीदूं? और मुझे करना है तो मैं सेल क्यों ना करूं, जो यहाँ पे बताया है हमने। मुझे सेल करना है, सेल करूंगा तो दूर वाला करके आराम से खड़े रहो और वो खाओ। चलिए दोस्तों, मैं आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको ये ऐसा वाला एसएल सिस्टम रखना चाहिए कि नहीं, वो जवाब आपको ढूंढना है। ओके, और बर्बाद होने के तरीके में से एक तरीका ये है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी लगती है यहाँ पे। राइट, तो 10 रुपया 20 रुपए वाला खरीदने से पहले बहुत सोचना है। 5 रुपया 2 रुपया वाला हेजिंग के लिए खरीदते हैं तो वो अलग स्टोरी है। आप कुछ बेच के हेज करने के लिए खरीदते हो, लेकिन जब आप नेकेड यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑप्शन बाय करते हो, तो काफी सारा एनालिसिस करके ही कीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद, लगाने से पहले ये देखिए कितना परसेंटेज है। 25% का स्टॉप लॉस कभी नहीं इतना बड़ा होता है। वो बहुत काफी खराब कर देता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम को। यदि एसएल हिट हो गया तो क्या करोगे? अभी छोटा अमाउंट है, 1000 में से 250 ही गया ना, 750 है। अरे यार, जेब में से वापस दूसरा 250 डाल के इसको बैलेंस कर दूंगा। 1000 रुपया है तो ठीक है, लेकिन ऐसा 1000 रुपया आप हर महीने एक एक आदमी सैलरी या कहीं से भी डाल के हर महीने 5-5 10-10 हजार रुपया गवाता रहेगा, और वो 5,000 10,000 रुपया किसी न किसी को जाता है जो आपको सेल करके गया है। राइट, तो ये बात आप खुद डिसीजन लेना है। ये मेरा व्यूज है, हम आपको थैंक यू कहे उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को पता चले। यदि आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो ये कीजिएगा, बाकी नहीं कीजिएगा। और आपका कमेंट दीजिए हमारे वीडियो में। यस, ये बहुत परिश्रम लगता है वीडियो बनाने में, कहने की जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंटेशन जानते हैं उनको पता चला होगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए। कोई भी सजेशन है, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया है, आप आपका सजेशंस दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर हम जरूर मैसेजेस की आप ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम कोई नया वीडियो बनाए, कोई नया सिस्टम स्ट्रेटेजी शेयर करें, तो आप यहाँ पे हमारा ये वीडियो का कमेंट में दे सकते हैं। हम स्ट्रिक्टली ऐसा मानते हैं, डू होमवर्क। यदि कोई होमवर्क अच्छी तरीके से करता है, हार्ड वर्क करता है, घर पे बैठे रहने से पैसा नहीं आएगा, यानी कि कुछ बिना कुछ किए। तो डू होमवर्क, डू हार्ड वर्क, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। यदि ये करते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 100% जीत पक्की है, जीत मिलेगी। और आप किसी का भी पूछ लो, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये सिस्टम से गुजरे हुए हैं। उन्होंने होमवर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, डिसिप्लिन रखी है, सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। राइट, तो हमें भी ये करना है। आप जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं, पैसा बन सकता है। मार्केट बहुत बहुत बड़ा है, समंदर है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम का आविष्कार कीजिए, नहीं है तो आविष्कार नहीं करना है तो कोई रेडीमेड सिस्टम है, उसका लाभ लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है टर्टल ट्रेडर 2005। हम फ्री सेशन कंडक्ट करते ही रहते हैं रेगुलरली। आप यहाँ पे आएंगे, हमारे ढेर सारे सेशंस हमने कंडक्ट पास में किए हैं। ऑन एन एवरेज हम सेशन रेगुलरली मंथ में मिनिमम एक बार तो करते ही हैं। ओके, या फिर एक्स्ट्रा स्पीकर्स भी आते हैं, कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आके भी आप जुड़ के हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो एजुकेशनल सेशंस हैं, फ्री स्ट्रेटेजीज हैं, वो सारे आप यहाँ पे सीख सकते हैं। याद रखें, याद रखें, आप पैसा बना सकते हैं फॉलो करके प्रॉपर सिस्टम को। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, आप पैसा बना सकते हो। अब एक डिसीजन लेना है कि आप सिस्टम को फॉलो करोगे। डिसीजन लीजिए, आइए। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन विथ अस, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, कनेक्ट विथ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। गुड बाय।